पिछले 2 सालों में एक लफ्ज बहुत सुनने को मिल रहा है और वो है एआई। उन्नीस में जॉर्ज डिवोल ने पहला प्रोग्रामेबल रोबोट इन्वेंट किया था। ये रोबोट कार्स बनाने वाली फैक्ट्रीज में गर्म पार्ट्स को उठाकर आगे शिफ्ट किया करता था, और वो भी लगातार 50 घंटे, क्योंकि गर्म पार्ट्स को उठाना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। इंसानों का हमेशा घमंड रहता था कि जहानत में मशीन इंसान से कभी आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि उस दौर में कंप्यूटर्स के पास इतना डेटा मौजूद नहीं था। आईबीएम कंपनी, जो कि उस दौर में एआई और डीप लर्निंग पर काम कर रही थी, ये कंपनी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के साथ गेम्स भी बनाती थी। आईबीएम ने अपनी चेस गेम बनाई। आपको पता ही होगा, गेम्स में लेवल्स होते हैं, जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड। जो अच्छा प्लेयर होता है वो हार्ड लेवल को भी हरा देता है। आईबीएम ने चेस गेम को मजीद बेहतर बनाया ताकि वो गैरी कस्परोव, जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर प्लेयर थे, उनके साथ मुकाबला किया जाए। गैरी कस्परोव एक ही टाइम में चेस के 4 से 5 मैचेस अकेले खेल लिया करते थे। 1996 फिलाडेल्फिया, यूएसए में आईबीएम का रोबोट डीप ब्लू और गैरी आमने सामने थे। ये इंसान और मशीन के दरमियान पहला ऐसा मुकाबला था जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि ये घमंड कि मशीन जहानत में इंसान को कभी हरा नहीं सकती, ये एक चैलेंज बन चुका था। इन दोनों के दरमियान 6 राउंड्स खेले गए, जिसमें से 4 गैरी ने जीते और 2 डीप ब्लू ने। यानी इंसान ओवरऑल मशीन से जीत तो गया था, लेकिन 2 राउंड्स हारा भी था, और यह हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। 1 साल बाद आईबीएम ने टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग पर मजीद काम किया। फिर 1997 में दोबारा मैच हुआ। कांटे के मुकाबले के बाद गैरी ने गेम से रिजाइन कर दिया। वो अपनी हार तस्लीम कर चुका था। हिस्ट्री में पहली बार जहानत में मशीन ने इंसान को मुकम्मल शिकस्त दे दी थी। गैरी ने यह मान लिया था कि कंप्यूटर मुझसे ज्यादा मूव्स सोच समझकर खेलता है। लेकिन चाइना के लोग इस मैच का रिजल्ट देखकर हंस रहे थे। चाइनीज लोगों का कहना था कि चेस तो बहुत आसान गेम है, असली गेम तो हमारी गो है, अगर हिम्मत है तो इसमें हरा के दिखाओ। दोस्तों, गो एक ऐसी गेम है जिसमें टोटल 361 बॉक्सेस होते हैं। इस गेम में चेस से काफी ज्यादा फोकस और डीप सोचने की जरूरत होती है। यूनिवर्स में इतने ज्यादा एटम नहीं जितने ज्यादा गो बोर्ड गेम में मूव्स हैं। फिर हुआ ये कि गूगल के ब्रिटिश इंजीनियर्स ने मिलकर गो बोर्ड गेम एआई में बनाई, और इस गेम के नंबर 1 प्लेयर ली सेडॉल को चैलेंज कर दिया कि अगर वो गो अल्फा को हरा देता है तो उसे $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। ली सेडॉल इस गेम का गॉड लेवल प्लेयर था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और बोला कि अगर मैं हारा भी तो ज्यादा से ज्यादा एक गेम हारूंगा। मार्च 2007 को 280 मिलियन एशियंस लोगों ने यह मैच देखा। इस मैच का रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गो अल्फा गेम ने ली सेडॉल को 4-1 से हरा दिया। ली सेडॉल बहुत परेशान हुआ। लोग कहने लगे, एक दौर आएगा जब मशीन्स इस दुनिया पर राज करेंगी। अब सवाल यह उठता है कि मशीन्स ने इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स को हराया कैसे? प्रोग्रामिंग की दुनिया में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स 1950 से चलते आ रहे हैं। एक रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग और दूसरा न्यूरल नेटवर्क प्रोग्रामिंग। रूल बेस्ड वालों का कहना था कि प्रोग्रामिंग इफ और देन के आधार पर होनी चाहिए, यानी पूरी कोडिंग इंजीनियर्स करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में होगा। जब मशीन्स को अपडेट करना होगा तब इंजीनियर्स ही उसे अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ न्यूरल नेटवर्क का यह कॉन्सेप्ट था कि प्रोग्राम्स को बार बार डिजाइन करने की जगह इसे इस तरह से लिखा जाए कि वो खुद सीखना शुरू कर दे, यानी प्रोग्राम्स को भी प्रोग्रामिंग सिखा दी जाए। बस उसके बाद ज्यादा से ज्यादा डेटा दिया जाए ताकि वो अपने आप को अपडेट करता रहे, बिल्कुल वैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन करता है। और ये गेम्स भी इसी बेस पर बनाई गई थी। मशीन्स इतनी पावरफुल होती चली गईं कि एक ही टाइम में वो बहुत सारे मूव्स प्रिडिक्ट करके खेल सकती थीं। स्टीवन हॉकिंग, जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन रखने वाले साइंटिस्ट्स थे, इन्होंने भी एआई से म्यूटालिक एक प्रेडिक्शन की थी, जो कि फ्यूचर में सच होती हुई नजर आती है। उन्होंने कहा था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। आज दोस्तों, इतना कुछ बदल गया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो काम इंसान घंटों में भी नहीं कर सकता, आज एआई उस काम को मिनटों में कर देती है। एक ग्राफिक डिजाइनर जो एक फोटो को एडिट करने में घंटों लगाता है, एआई उसे सिर्फ 2 मिनटों में बना कर दे देगी। कंटेंट राइटर्स जो कि लिखने में पूरा दिन लगाते हैं, आज चैट जीपीटी की मदद से
आप कंटेंट राइटिंग करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करना हो या टेक्स्ट से फोटो जनरेट करनी हो या फिर वीडियो में कैप्शंस लिखवाने हो, आज हर किस्म की एआई वेबसाइट्स गूगल पर अवेलेबल हैं। कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। इसी तरह लोग जितना इन टूल्स को इस्तेमाल करते जाएंगे, उनके पास उतना ज्यादा डेटा जमा होता जाएगा और एआई और ज्यादा एडवांस होती जाएगी। एआई से हर इंडस्ट्री को फर्क पड़ने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।